आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्टेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें 3-4 केसेस होते हैं। जैसे तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जैसे P3 गिवन हो या फिर D2 गिवन हो, ऐसे कुछ भी मतलब हमें गिवन हो सकता है। मेन चीज़ ये है यहाँ पे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n क्या है? n है जो भी टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जैसे ये हमारे पास p सब शेल है तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो p सब शेल में आ सकते हैं। r क्या है? जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो दिए हुए हैं। जैसे हम ये वाला केस लेते हैं P3 वाला, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो r की वैल्यू यहाँ पर हो गई। P3 के केस में r हो गया 3 और n हो गया 6, क्योंकि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल, तो यहाँ पर 6 हो गया n। अब नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स इसके लिए फाइंड करें तो फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे 6 है यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू, तो 6 से लेके 1 तक जितने भी नंबर है वो हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखने हैं। सिमिलरली r का फैक्टोरियल और n माइनस r यानी कि 3 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। 20 आ गए नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स फॉर P3। ठीक है, सो ये हमारे पास एक तरीका हो गया अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एक दूसरे फॉर्म में गिवन हो। सपोज़ हमें sp3 दिया है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इसका फॉर्मूला वैसे ही होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन जैसे अगर अब 2 सब शेल्स आ गए यहाँ पे हमारे पास, तो 2 बार हम इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया S सब ये वाला S सब शेल के लिए अप्लाई करेंगे और फिर सेम P सब शेल के लिए अप्लाई करेंगे, ये P सब शेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो S में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमें पता है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। R 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो आ गया 2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? की वैल्यू वैसे तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में निकाली थी कि 20 आएगी, है ना। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स फॉर sp3। मतलब ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर sp3 ले लिया। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा सब शेल्स गिवन है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी सब शेल्स हैं उनको इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यूज़ पुट कर दो और हमारे पास नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगे। अब एक और केस होता है, जैसे कि अगर हमें टर्म सिंबल्स गिवन हो। टर्म सिंबल्स जैसे कि 3p गिवन है, तो टर्म सिंबल्स हम लिखते कैसे हैं ये तो आपको पता ही होगा कि 2s+1 l और j। टर्म सिंबल्स लिखने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। मतलब कि ये जो 3 है ये यहाँ पर हमें 2s+1 की वैल्यू गिवन है, और ये जो P है ये L की वैल्यू बता रहा है। L यानी कि क्या हो गया यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके लिए अगर क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास फॉर नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स? 2s+1 इंटू 2l+1। तो 2s+1 की वैल्यू तो इस हमें ऑलरेडी गिवन है, ये 3 जो है ये 2s+1 की वैल्यू है, और 2l+1 के लिए हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है, सो यहाँ से l की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अगर 3p सपोज हमें गिवन है टर्म सिंबल, तो इसके लिए हमें अगर नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करने हैं तो क्या हो गया नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स? 2s+1 की वैल्यू तो 3 गिवन ही है, l p के लिए 1 होता है तो 3 आ गया यहाँ पे भी। नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स हो गए 9। ठीक है, अब टर्म सिंबल्स गिवन हो तो ये हो गया हमारे पास। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पर अभी तो j की वैल्यू गिवन नहीं थी इस एग्जाम्पल में, लेकिन अगर हमें j की वैल्यू भी गिवन हो, सपोज हमारे पास ये है जैसे 3p2, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैं अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ कुछ भी। तो 3p2 अगर हमें गिवन है तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया 2j+1। अब जैसे कि हमने
पढ़ा था कि 2s+1 L और J, इस तरह से हम एक टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो J की वैल्यू यानी कि LS कपलिंग कांस्टेंट होता है ना J, तो यहाँ पर J की वैल्यू है 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर 3p2 कितने हो गए? 5। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप J की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 5। ठीक है, तो ये 4 केसेस हो गए, ऐसे आपको गिवन हो सकते हैं। अब एक लास्ट केस ये भी हो सकता है कि आपको गिवन हो कि मूलिकन सिंबल्स की फॉर्म में गिवन हो, अगर जैसे 2t1g हो गया या 3ag हो गया या 2eg हो गया, मतलब ऐसे कुछ भी गिवन हो मूलिकन सिंबल्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे a है, यहाँ पर e है, t है, इसका क्या मतलब होता है? ये डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो a का मतलब है कि सिंगली डीजेनरेट है, e का मतलब होता है डबली डीजेनरेट और t का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट है। अगर हमें इसके लिए फाइंड करना हो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा 2s+1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजेनरेसी। ये डीजेनरेसी है 1 2 3। तो सपोज हम 2t1g को लेते हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी 2s+1, तो उसकी वैल्यू तो ये 2 ही है हमारे पास, तो 2 इंटू टी है, टी का मतलब हमने अभी बताया कि ट्रिपली डीजेनरेट, तो डीजेनरेसी हो गई 3, तो 6 आ गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर 2t1g। तो ऐसे ही आप अगर मूलिकन सिंबल्स गिवन है तो इनका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड कर सकते हो। और माइक्रोस्टेट्स होती क्या हैं ये समझने के लिए आप मेरा एक वीडियो शॉर्ट्स देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Do share this video with your friends. I hope this will be helpful for you. Thank you for watching.